नमस्कार दोस्तों, विश्वकर्मा क्रिएशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने बचपन से ब्रह्मपुत्र नदी को देखा है। कभी कभी मन में सवाल आता है कि यह विशाल ब्रह्मपुत्र नदी कहां से आती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उत्पत्ति कहां और कैसे हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम असम के इस विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म एवं उत्पत्ति कथा के बारे में बात करने जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें और आगे भी ऐसे अन्य पौराणिक कथाओं को जानने के लिए विश्वकर्मा क्रिएशन चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हमारे कथा प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे लंबी और चौड़ी नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है। चीन के तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 2897 किलोमीटर लंबी है। हिमालय में तिब्बती पठार पर मानस झील से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर यालुंग, झांगबू, जियान, चांगपो आदि नामों से 1625 किलोमीटर बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में 198 किलोमीटर लंबी नदी को चियांग, दिहांग, समा या सेमा के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों से उतरती हुई यह नदी असम में प्रवेश करती है, जहां यह लुइट नदी से मिलती है। असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र लुइट, बरलुइट या बुरालुइट कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र की लंबाई 720 किलोमीटर है। असम से बांग्लादेश में पहुंचकर इस नदी के नाम होते हैं यमुना और मेघना। बांग्लादेश में यह नदी 354 किलोमीटर लंबा है। यमुना नदी आगे बढ़कर गंगा में मिलती है और पद्मा और हुगली नाम से 2 भागों में विभाजित होती है। उसके बाद पद्मा और हुगली फिर से मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के संगम पर बनी हुई सुंदरबन खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। असम में ब्रह्मपुत्र के मध्य में स्थित माजुली दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है और उमानंद दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मपुत्र सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र हैं। प्राचीन काल में शांतनु नाम के एक ऋषि थे। ऋषि शांतनु की पत्नी अमोघा बेहद खूबसूरत थी। एक दिन ब्रह्मा ने अमोघा को देखकर कामवासना से पीड़ित हो गए। ब्रह्मा ने अमोघा के साथ अपनी कामवासना को पूरा करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु अमोघा ब्रह्मा की इच्छा से सहमत नहीं हुई। तब ब्रह्मा ने ऋषि शांतनु से कहा कि ब्रह्मा और अमोघा के मिलन से जो संतान उत्पन्न होगी, भविष्य में वह संतान लोगों का कल्याण करेगी। बाद में ऋषि शांतनु के इच्छा से ब्रह्मा और अमोघा के मिलन संभव हुए। इस मिलन के परिणाम स्वरूप अमोघा ने एक जलमय बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे का नाम हुआ ब्रह्मकुंड। ऋषि शांतनु ने इस जलीय शरीर के ब्रह्मकुंड को रहने के लिए कैलाश, गंधमदन, जरुधि और संवर्ती नाम के 4 पहाड़ों के बीच स्थान दिया था। तब ब्रह्मकुंड के शरीर ने समुद्र के समान विशाल सरोवर का रूप धारण कर लिया। बाद में ब्रह्मकुंड एक पवित्र स्थान के रूप में ख्यात हुए। इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मकुंड या ब्रह्मपुत्र का जन्म हुआ था। कालिका पुराण में ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मकुंड या ब्रह्मपुत्र एक नदी के रूप में बहने के बारे में एक सुंदर कहानी है। कथा अनुसार ऋषि परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता रेणुका का सिर कुल्हाड़ी से काट दिया था। अपनी मां की हत्या करने की पाप के कारण कुल्हाड़ी परशुराम के हाथ में चिपक गई। तब उनके पिता जमदग्नि ने परशुराम को मातृहत्या पाप से बचने के लिए तीर्थ स्थलों पर जाने की सलाह दी। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम ने भारत के विभिन्न
पवित्र तीर्थ स्थलों का दर्शन किया। फिर भी उसे अपने पापों से छुटकारा नहीं मिला। इस प्रकार घूमते फिरते परशुराम एक दिन ब्रह्मकुंड जा पहुँचे। तब ब्रह्मकुंड के जल में डुबकी लगाते ही परशुराम अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्त हो गए और कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर पड़ी। तब परशुराम समझ गए कि इस ब्रह्मकुंड का जल पापनाशक और पवित्र है। इस जल का स्पर्श मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर सकता है। इसलिए इस ब्रह्मकुंड का जल संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए परशुराम ने सबसे पहले ब्रह्मकुंड से लोहित नदी तक एक धारा को काटा और लोगों के कल्याण के लिए ब्रह्मकुंड के जल कामरूप के मैदानों में ले आए। बौद्धों की मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में चारथोंग पाठार नामक एक पवित्र झील थी। तब एक महान बौद्धिस्ट ने सोचा कि मानव कल्याण के लिए इस झील का पानी मैदानी इलाकों में बहना चाहिए। यह सोचकर उस महान बौद्धिस्ट ने एक नाला खोदा और इस पानी को मैदानों में बहा दिया। बाद में उस जलधारा को यालू चांदपो नदी के नाम से जाना जाने लगा। ब्रह्मपुत्र का अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मा का पुत्र होने के कारण ब्रह्मपुत्र को नदी नहीं कहा जाता है, बल्कि नद कहा जाता है। विशाल ब्रह्मपुत्र असम के लिए जितना फायदेमंद है, उतना ही हानिकारक भी साबित हुआ है। फिर भी असम के लोग प्राचीन काल से ब्रह्मपुत्र को एक महान और पवित्र नदी के रूप में पूजा करते आए हैं। दोस्तों, यही है विशाल नदी महाबाहु ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति की एक संक्षिप्त कथा। आगे अन्य एक नए कथा के साथ फिर मिलने की आशा से और आप सभी के कुशल कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।